अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गाइस, आज हम देखेंगे इसका गोल्ड का कि आज हमने गोल्ड पे बाय ट्रेड कैसे लिया, क्या क्या हमारे पास ऐसी कंफर्मेशंस थी जिस पे हमने बाय का ट्रेड लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम देखा जाए यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें, ठीक है, तो मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी हमारे पास इम्बैलेंस भी बन रहा था, यहाँ प्रॉपर रिस्पेक्ट दे के मार्केट नीचे आई है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर यहाँ हमारे पास मार्केट थोड़ी कंसोलिडेट होके, ठीक है, इस टीपी को हमारा हिट किया था जो हमने बाय का ट्रेड लिया था। अब ये टीपी भी हमारी हिट हो गई थी। और जब मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे के, ठीक है, मार्केट हमेशा ऑर्डर ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट देती है। अगस्त का महीना ऐसा होता है जिसमें ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट मार्केट नहीं देती, फ्लप कर जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। दिसंबर में जब वो क्लोज, दिसंबर में जब ईयर की चेंजिंग हो रही थी, बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं उस टाइम, ठीक है। अच्छा, इस पे हमने ट्रेड कैसे लिया, किस तरह से लिया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि जब भी ये देखें, ये लेवल देखें, ये लेवल मार्केट ने प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे के, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन है हमारे पास, ठीक है, मैं आपको बता दूं। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये कोई यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक है। हमारे पास ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक्स आते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ठीक है। ज ज जहाँ पर बहुत ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं लेकिन उनके विक्स बड़े बड़े होते हैं, समझ लो वो जो एरिया होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होता है ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाओ, कंसोलिडेशन, जैसे कंसोलिडेट हुई मार्केट। अच्छा, जब भी मार्केट कोई सपोर्ट तोड़ती है ना, बार बार उस सपोर्ट को तोड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जब सपोर्ट, किसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट देती है ना, और हम पता चलते हैं कि यार ये जो सपोर्ट है ना, ये एक वैलिड सपोर्ट था जो टूटा, तो मार्केट ऐसे पिन बार के साथ जो है ना उसको रिस्पेक्ट देती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसको वैलिड कहा जा सकता है, ऐसे पिन बार के साथ मार्केट जब किसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे दे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको यहाँ पे ज़्यादा विक्स बनना शुरू हो जाए और उसके बाद कोई एक पावर कैंडल, मोमेंटम कैंडल, ठीक है, या बेरिश इनगल्फिंग आपको नज़र आए, देन भी आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन ईएमए को आप प्रॉपर चेक करें, डिफरेंट कॉन्फ्लुएंसेस आपके पास होने चाहिए। तो इसकी अगर हम बात करें तो गोल्ड ने यहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था, ठीक है। विक्स छोड़ी लेकिन सपोर्ट को गोल्ड ने नहीं तोड़ा, ठीक है। विक्स छोड़ी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक इक्वल लो भी बन रहा था, ठीक है, जिसको हम लिक्विडिटी कहते हैं, इक्वल लो, ठीक है। इस ये हमारे पास ये पिन बार भी बन रहा है, ठीक है, जो कि 80%, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं ना, 80% पिन बार जब रिटेस्ट होता है तब मार्केट वहाँ से रिवर्स बैक जाती है। तो वहाँ पर हमारे पास ये रूल भी फॉलो हुआ। हमारे पास ये जो लिक्विडिटी, ये वाली इक्वल लो जो था, हमारे पास ये भी ये लिक्विडिटी भी ऑलरेडी ग्रेब हुई। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड योर मूव, कौन से मूव में आपने बैठना है, अपने बाय बायस बनना है, अपने सेल बायस बनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये डिसाइड करना है, ठीक है। जब भी आप अपने ट्रेडिंग डेस्क पे बैठो, बाय 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 लेना है, सेल लेना है, डिसाइड करने मूव को, मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करना है, मार्केट को थोड़ा देख के आपको जब समझ आ जाए कि जी मार्केट का जो बिहेवियर है, बॉडी लैंग्वेज है, वो मुझे बाय की नज़र आ रही है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ बाय की एंट्री ढूंढनी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या लिखा था स्टार्ट से, वी कैन एक्सपेक्ट मोमेंटम कैंडल एंड देन वी विल गो फॉर बाय, मार्केट हैज गिवन रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर ब्लॉक बट बॉडी लैंग्वेज ऑफ मार्केट इज बुलिश, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज ये देखो, ये प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज जो हमारे पास मार्केट की थी, ये बुलिश ही नजर आ रही थी हमारे पास, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है वी कैन एक्सपेक्ट बाइंग कॉज बिकॉज मार्केट इज कंसोलिडेटिंग एट दिस पॉइंट फॉर सो लॉन्ग। जब भी किसी ऑर्डर ब्लॉक के पास, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल, लोगों ने क्या किया होगा, लोगों ने यहाँ सेल लिया होगा और वो उसी उम्मीद पे बैठे होंगे कि यार मार्केट ने जाना है क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ ये है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, वाट एवर जो भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मार्केट के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है, आपने मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ जाना है। जब आप मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। अच्छा, see this week liquidity grabbed, as I already mentioned, market just follow its rules, gave respect to previous order block, ठीक है।
मार्केट ने ये जो मैंने बात कही कि मार्केट अपने रूल्स को हमेशा फॉलो करती है। जब मार्केट के साथ आप डिसिप्लिन के साथ जा रहे होते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ सेल लिया, आपने कहा अब ये वाला जो मूव है ये मूव यहाँ तक भी आ सकता था लेकिन नहीं आया, ये बार बार कंसोलिडेट होता रहा। कंसोल अब जो समझने वाला होता है उसको पता चल जाता है कि ठीक है यहाँ मैंने पोजीशंस ली है, मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ, यहाँ क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मार्केट आपको मौका बार बार देती है पोजीशन क्लोज करने की, आप पोजीशन क्लोज करो। ठीक है, अब यहाँ आपको पता चल गया फिर से कि मार्केट ने फॉर एग्जांपल एक इंडिकेशन दिया कि मेरा जो बिहेवियर है, अब ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये जस्ट सेलर्स को ट्रेप करने के लिए है। ठीक है, सेलर को ऑलरेडी हमने अपना मूव डिसाइड किया हुआ है कि हमने बाय में ही बैठना है। तो जब बाय में बैठना है, स्टार्ट से सारी ये स्टडी हमने की हुई है ऑलरेडी। ठीक है, आपके 30 मिनट्स लगे हैं, 1 आवर लगे, आपने प्रॉपर एक स्ट्रक्चर को रीड किया है। ठीक है, डिफरेंट इंडिकेटर्स आपने चेक किए, तो आप ये देख सकते हो कि मार्केट कितने रिजेक्शंस के साथ बार बार जो है ना इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एसएमसी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब ये लिक्विडिटी जो है ये हमारे पास इस वीक ने ग्रेप्ड कर दी, लेकिन हमने ऑलरेडी इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से हमने क्या डिसाइड किया था कि हमने बैठना बाय में ही है, और हम बाय में बैठ गए और हम अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ओके गाइस, तो इसी सेम ट्रेड का अगर मैं आपको अभी डेली टाइम फ्रेम पे लेकर जाऊं तो उधर भी मैं आपको मार्केट का बिहेवियर समझाता हूं। डेली भी आपने तो देखना तो है, सब प्लॉटिंग करके आपने एक ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं 24H पे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसे रिस्पेक्ट दे रही है। अच्छा जी, मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट ने प्रॉपर ये लिक्विडिटी ग्रैब की। ठीक है, अच्छा फिर आई ये जो फेयर वैल्यू गैप हमारे पास बन रहा है ये वाला, प्रॉपर जस्ट मार्केट ने यहाँ रिस्पेक्ट दे के फेयर वैल्यू गैप को, और मार्केट बूम नीचे आई है। फिर मार्केट यहाँ से उठ के यहाँ तक गई है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक। फिर ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट दे के, बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, फिर मार्केट ने प्रॉपर यहाँ रिस्पेक्ट दी है। अब यहाँ से थोड़ी स्टोरी चेंज हो रही है। ठीक है, सो एवरी ट्रेड हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड गाइस प्लीज। मार्केट के बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज के साथ ही आप लोगों ने चलना है। ठीक है, सो यहाँ जो हमारे पास था, फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने फुल फिल किया, बूम मार्केट नीचे आई। ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है हमारे पास, फेयर वैल्यू गैप भी है, और यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक, ये प्रॉपर हमारे पास अच्छा जोन है। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, ये एरिया अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पे अब प्रॉपर फॉर एग्जांपल नीचे नहीं आ रही, ये एक प्रॉपर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है। ठीक है, जो कि एक वैलिड सपोर्ट है, पिछली बार भी मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ये एक वैलिड सपोर्ट है। ठीक है, अब ज़्यादातर लोग कहेंगे ये ट्रिपल बॉटम है। सो वट एवर द केसेस, आई एम नॉट गोना नेम इट, आई एम गोना पुट इट जस्ट दिस वे। ओके, सो यहाँ पे मार्केट हम स्पिनिंग टॉप आया है, फिर हमारे पास बुलिश स्पिनिंग टॉप आया है, स्पिनिंग स्पिनिंग कैंडल आई है, फिर स्पिनिंग। ठीक है, सो अभी आपने, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको एक्सपीरियंस के साथ ही समझ आएगा कि मार्केट ने करना क्या है, मार्केट ने जाना किधर है। अब डिफरेंट इंडिकेटर, डिफरेंट टूल्स आपने चेक करने हैं। ठीक है, जैसे कि आप आ गए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, ये कैंडल्स तो हमारे पास अभी बनी है ना, ये कैंडल्स। ठीक है, अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे फॉर एग्जांपल आप आ गए हो, आप 30 मिनट्स का देख सकते हो, आप 30 मिनट के साथ साथ डिफरेंट कैंडल स्टिक्स देख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको अपने मूव का पता चल जाए। अभी मैं आपको लेकर जाता हूँ 15 मिनट्स पे। हमेशा याद रखो, मार्केट ने जब भी किसी बड़े मूव पे जाना होता है तो वो हमेशा किसी ऑर्डर ब्लॉक को पिक करके ही मार्केट जा रही होती है। जस्ट लाइक ये देखे आप, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने वो जो हमारे पास 1 आवर पे हमारे पास इक्वल लो बन रहा था, उसको भी मार्केट ने ग्रैब किया है। सो गाइस, यहाँ आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास एक इक्वल लो बन रहा था। ठीक है, मार्केट ने इसको भी ग्रैब किया है, इक्वल लो को। और अगर आप 15 मिनट्स पे आ जाए, सो अच्छा गाइस, यहाँ आप देखें ये एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जब मार्केट ने उसके बाद कोई बिग मूव दिया होता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को बार बार रिस्पेक्ट भी दे रही है। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को बार बार मार्केट रिस्पेक्ट भी दे रही है। ठीक है, सो मार्केट ने, मैंने पिछले ब्रेकडाउन्स में भी मेंशन किया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट ने जब भी किसी बड़े मूव पे जाना होता है, बड़े मूव पे, जस्ट लाइक ये आप देखें,
किसी ने बड़े मूव पे जाना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट आती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है, किसी ऑर्डर ब्लॉक को वो रिस्पेक्ट देती है, और वो ऑर्डर ब्लॉक मोस्ट ऑफ द टाइम 50% उसकी बॉडी फिल होती है, जस्ट लाइक ये है। ठीक है, जस्ट लाइक ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी जो बॉडी है वो 50% फिल है। ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है? जिसके बाद बहुत बड़ा मूव आ रहा होता है और प्रॉपर मार्केट उस एरिया से रिजेक्शंस ले रही होती है, तो वो हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर किया जाता है, जो हमने पीडीएफ में भी बताया हुआ है, ठीक है, लेक्चर्स में। सो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और ये देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है, यहाँ मार्केट ने रिस्पेक्ट जस्ट दिया है, ठीक है, लिक्विडिटी भी ग्रैब की हुई है, रिस्पेक्ट भी दिया हुआ है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे सेलर्स को भी ट्रैप किया है, और बड़े मूव पे मार्केट गई है। ठीक है गाइस। सो मार्केट आपको हमेशा मौका देती है, गलती हमारी होती है, ठीक है, जब हम कभी कभार कहते हैं हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। मार्केट हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करती है और रूल्स बेस्ड ही वो जाती है हमेशा। आपको हमेशा मौका देती है, जब भी फॉर एग्जांपल किसी बड़े मूव पे भी मार्केट ने जाना हो, कहाँ फॉर एग्जांपल किसी एरिया पे ऑर्डर ब्लॉक हो और आपको लगे कि यार ये स्ट्रॉन्ग जोन है, मार्केट वहाँ भी रिस्पेक्ट दे जाती है, कुछ पिप्स आपको दे जाती है, उसके बाद वो कंसोलिडेट होके या किसी ऑर्डर ब्लॉक को विक छोड़ के, किसी जस्ट लाइक इसने यहाँ विक छोड़ा है, विक छोड़ के फिर उस मूव पे चली जाती है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।